आज से कबल आवाम ने पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर एहतजाज किया। ग्वालियर के रामजीपुरम और दूसरे मुत्तसिल मोहल्लों में पानी की मुश्किलात से परेशान आवाम ने पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी गली में लगा दिया है। ग्वालियर के जिस असेंबली हल्के में ये बैनर लगा दिया गया है वो सिंधिया हामी शिवराज काबीना के वजीर प्रद्युमन सिंह तोमर का असेंबली हल्का है। पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर आप देख सकते हैं किस तरह से मोहल्ले में लोगों ने हाथ में थाम रखा है और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर पानी नहीं तो वोट नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये असेंबली हल्का सिंधिया हामी शिवराज काबीना के वजीर प्रद्युमन सिंह तोमर का है। उसके बावजूद भी इस हल्के पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उधर भोपाल के इकबाल मैदान में बेरोजगारी और दीगर परेशानियों के खिलाफ नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। हाथों में बैनर लिए हुकूमत ने उनके मसाइल को खत्म करने का मुतालबा लगातार वो कर रहे हैं। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को लेकर यह एहतजाज हो रहा है। और इससे पहले की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वो ग्वालियर के एक ऐसे असेंबली हल्के ग्वालियर के में जहां पर बाईपोल इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पर लोगों का ये कहना है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। इन दोनों खबरों को लेकर बातचीत करेंगे और रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मेहताब, इस वक्त बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तलबा और तालिबात के दरमियान मौजूद हैं या फिर उस मोहल्ले में मौजूद हैं जहां पर पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर लिया गया है, और इन तमाम लोगों का क्या कुछ मुतालबा है? सनम, बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर एहतजाज जारी है। ग्वालियर में अगर ये एहतजाज किया जा रहा है कि पानी नहीं तो वोट नहीं, तो भोपाल में एहतजाज जारी है कि हुकूमत ने जो वादा किया था रोजगार देने का और उसका जो नया सर्कुलर मरकजी हुकूमत का आया है वहाँ पर सरकारी नौकरियों की जो है पाबंदी लगाएगी। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देखिए लोग जो है यूथ खड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर आप लोगों को जो है सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सड़क पर आने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत, उसके साथ ही अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है जिस नोटिफिकेशन के अंदर वो ये कहते हैं कि अब नई सरकारी नौकरियां नहीं बनेंगी। और जिन लोगों ने अगर पहले से भी अगर उसका फॉर्म फिल किया हुआ है तो 20 तारीख के बाद से कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब उन्होंने अपना मन बना लिया है कि हम नौकरी किसी को देंगे नहीं। तो मन बना लिया। अब आपका मन क्या है? अब हमारा मन ये है कि हमारे पास बचा क्या है? पकोड़े उन्होंने तलवा लिए, तेल हमारे पास है नहीं है, आटा हमारे पास है नहीं है, समोसे भी हम बेच चुके हो, चाय के लिए भी हमारे पास सामान नहीं है। तो अभी आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी हमने यहाँ इस मैदान से घास निकाल के अभी हम कोशिश कर रहे हैं बेरोजगार भारत को ये दिखाने के लिए कि शायद ये घास बेचकर हमारा काम चल जाए। जो खरीद कर ले जाए उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो घास खा के वो अपना काम कर सके। यूथ के सामने क्या चैलेंजेस है? यूथ के सामने जो चैलेंजेस है, एक लड़का पढ़ करके निकलता है, ग्रेजुएशन करके निकलता है, मास्टर करके निकलता है और उसको पता चलता है एकदम से कि अब नौकरियां तो है नहीं। और जो सरकार ये वादा कर रही थी कि 2 लाख 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, वो सरकार ये कह रही है कि अब आगे हम नौकरियां देंगे नहीं। तो चैलेंजेस ये है कि वो आत्मनिर्भर बने कैसे? यकीनी तौर पर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए जो बोला जा रहा है, लेकिन उसके लिए पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे जो कल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको तो पहले रद्द ही किया जाए। क्योंकि जो यूथ है जिन्होंने तैयारी इतनी करी है नौकरियों के लिए, आप एकदम से बोल देते हो कि ये सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो उससे कितने लोग डिप्रेशन में आके यूथ आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। डिप्रेशन हो रहा है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं। आत्महत्या तो करेंगे ही, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। बच्चा, माँ बाप इतना पैसा खर्च करते बच्चे को तमाम डिग्रियाँ कराते हैं, कोचिंगों में पैसा खर्च करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि कई सालों से पद नहीं निकल रहे हैं और जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भी भरने की बजाय सरकारें ख़त्म कर रही हैं। साथ ही साथ अभी ये जो कल जो फरमान लाया गया है ये तो और भी युवाओं के अंदर डिप्रेशन पैदा करेगा, लेकिन इसका सिर्फ एक ही विकल्प है पैदा करने वाला। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप सरकार के जो नया फरमान आया कैसे देखते हैं? ये एक तरफा फरमान है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस देश में जो नेता लोग हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं। कोरोना के आड़ में पूरा फायदा लिया जा रहा है, आपदा को अवसर में तब्दील किया जा रहा है। नेताओं के खर्च के लिए अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, मध्य प्रदेश सरकार सारे मंत्रियों का कर भरेगी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल रही है कि हम पैसे की कमी के कारण नौकरियां नहीं निकालेंगे। तो ये दिखा रहा है कि इस देश की सरकार किसके हित में काम कर रही है, केवल बड़े बड़े नेताओं को। क्या लग रहा है सर? देखिए, हालात ये है कि हर 2 घंटे में 3 युवा आत्महत्या करते हैं।
सरकार का जो कदम है, इस कदम से तो और आत्मघाती परिणाम आने वाले हैं। तो लगातार सरकार इस आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ रही है और जनता के लिए बिल्कुल दुर्भाग्य और बिल्कुल गर्त में डाल दिया गया उसको। ऐसे फरमान को सरकार पे चोट है इसकी, तो ये कहीं से आत्महत्या नहीं है, ये पूरी तरह से हत्या की गई है उस मासूम बच्ची की। और साथ में जो एक प्रिंस यादव गिरफ्तार हुआ है, पुलिस उससे भी कड़े तरीके से जांच करे, उससे पूछताछ करे। के साथ जो पलामू में घटना घटा है, इसे हम तमाम लोग उसकी निंदा करते हैं और उसके ऊपर एक SIT गठन करके दोषी लोगों के बीच में फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेफर करके इसमें न्याय दिलाया।